हिंदू धर्म में चार धामों का विशेष महत्व है। उतना ही खास महत्व है छोटे चार धामों का। उत्तराखंड के इन्हीं चार धामों में से एक है केदारनाथ, जहां जाना हर हिंदू का सपना होता है। एक ऐसा ही सपना मेरा भी था। इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ी इस सफ़र पर। अगर आप भी केदारनाथ जाने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आपको आपका ट्रिप प्लान करने में ज़रूर मदद करेगी। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है। हरिद्वार बस, फ्लाइट या ट्रेन तीनों ही तरीकों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मैंने हरिद्वार तक का ये सफ़र ट्रेन से तय किया और हरिद्वार पहुंचते ही सीधा बस पकड़कर ऋषिकेश पहुंच गई। अगर आप चाहें तो हरिद्वार में भी रुक सकते हैं। ऋषिकेश में मैं एक हॉस्टल में रुकी थी। प्रॉपर्टी सुंदर थी और रात में लाइव म्यूज़िक भी था, जिसे सुनकर पूरे दिन की थकान मिट गई। अगले दिन सुबह 5 बजे के करीब मैं हॉस्टल से बस स्टैंड के लिए निकल पड़ी। प्राइवेट बस स्टैंड। कितना? कितने लोग आप? एक ही है। चलना आपको सवारी में चलना इंतजार करना आप। कितना लगेगा? सवारी 50 रुपये सवारी है। हाँ। और आप 8 कॉल बैठाते हैं और पर्सनल करना आपको जाना तो 300 आप ड्राइवर आदमी बैठो 300 रुपये। ऋषिकेश या हरिद्वार में स्टे सिलेक्ट करते समय इस बात का खास ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आप रुके हों वो जगह बस स्टैंड के पास में हो, ताकि आपको सुबह बस स्टैंड पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। ऋषिकेश या हरिद्वार दोनों के ही बस स्टैंड से आपको सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस या शेयरिंग कैब्स मिल जाएंगी। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर था। हर मोड़ पर एक नया व्यू देखने को मिला। रास्ता देवप्रयाग, अगस्त मुनि, धारी देवी जैसी कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों को होकर गुजरता है। 2013 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया था। ठीक उसी शाम केदारनाथ में बाढ़ आई थी। केदारनाथ आपदा का मुख्य कारण धारी देवी के इस क्रोध को बताया जाता है। 8 घंटे का यह सफ़र तय करके 3 बजे के आसपास मैं सोनप्रयाग पहुंच गई। सोनप्रयाग में गौरीकुंड के मुकाबले ज़्यादा अच्छे रूम्स और बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, तो आप चाहें तो रात सोनप्रयाग में भी बिता सकते हैं। मगर बेहतर होगा कि आप गौरीकुंड में ही रुकें, जिससे आपका सुबह का काफ़ी टाइम बचेगा। टैक्सी से उतरकर थोड़ा चलने के बाद इस पुल के पार आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सीज़ मिलेंगी। मगर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, इनका परिचय मैं आपसे करा दूं। ये हैं दीपक, जो मुझे इस सफ़र के दौरान मिले। हरिद्वार के रहने वाले मेरी ही तरह ये भी सोलो ट्रैवल कर रहे थे। अपने को इंट्रोड्यूस करो। कौन जा रहा है? 50 रुपये सवारी है जी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर है और इस रास्ते पर केवल शेयरिंग कैब्स ही चलती हैं। केदारनाथ का ये ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। 2013 में आई बाढ़ के कारण ये जगह पूरी तरह से खत्म हो गई थी, मगर आज यहाँ रहने के लिए धर्मशालाएं, होटल्स, गेस्ट हाउसेस जैसे ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहीं पर माँ पार्वती ने शिवजी के लिए तपस्या की थी और इसी स्थान पर शिवजी ने माँ पार्वती से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। माँ पार्वती को समर्पित ये मंदिर देखने लायक है। पार्वती व शिवजी का विवाह त्रियुगी नारायण में हुआ था, जो गौरीकुंड से काफ़ी नज़दीक है। गौरीकुंड गर्म पानी के कुंड के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि माँ पार्वती इसी कुंड में स्नान किया करती थी। थोड़ी पेट पूजा कर मैंने कमरा ढूंढना शुरू किया। जितने ज़्यादा उन कमरों के दाम थे, उनसे कई ज़्यादा बुरी थी उन कमरों की हालत। खैर, ट्रैवलिंग का पहला उसूल ही है परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना, तो वही किया। 1200 रुपये का ये कमरा लिया, जो बीच बाजार में था।
अगली सुबह 4 बजते ही मैंने गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए ट्रैक शुरू कर दिया। रास्ता काफ़ी अच्छा था, जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगी थी, जिससे अंधेरे में चलने में कोई परेशानी नहीं आई। गौरीकुंड और सोनप्रयाग की ऑलमोस्ट सभी होटल्स और शॉप्स में लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ध्यान रहे कि उतना ही सामान साथ में ले जाएं जितने की ज़रूरत हो। इससे चलने में आसानी होगी। गौरीकुंड से केदारनाथ का ये ट्रैक यूँ तो 16 किलोमीटर का बताया जाता है, पर असल में ये ट्रैक 20 से 22 किलोमीटर के आसपास है, जिसे पूरा करने में 8 से 12 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कोशिश यही करना कि जितना जल्दी हो सके ट्रैक शुरू कर दें। ट्रैक के दौरान हर 2 से 4 किलोमीटर के बीच आपको दुकानें मिल जाएंगी, जहां पर आप आराम से ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं और खाने पीने का छोटा मोटा सामान भी खरीद सकते हैं। जगह जगह पर वॉशरूम्स भी बने हैं, जिन्हें आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ते में आपको 2 से 3 मेडिकल हेल्थ कैंप्स भी मिलेंगे। केदारनाथ में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर चेक करा सकते हैं। भीमबली में GMVN के कुछ गेस्ट हाउसेस भी बने हैं। अगर आप पहले दिन जल्दी गौरीकुंड पहुँच जाते हैं और उसी दिन ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं तो आप शाम को भीमबली में भी रुक सकते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये रामबाड़ा है। एक टाइम था जब यहाँ पूरी बस्ती हुआ करती थी, मगर 2013 की बाढ़ के बाद अब ये जगह कुछ दुकानों तक ही सीमित रह गई है। केदारनाथ की असली थका देने वाली चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। बहुत स्टीप क्लाइंब था इन वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक, बट फाइनली मेड इट टू द टॉप एंड केदारनाथ इज स्टिल 5 किलोमीटर्स मोर टू गो, 6 किलोमीटर्स। देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है। अब आती हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर कि केदारनाथ का ट्रैक कितना मुश्किल है। सच कहूँ तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि ट्रैक काफ़ी मुश्किल था। ट्रैक फिज़िकली चैलेंजिंग होने से ज़्यादा मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग था। ये ट्रैक आपकी फ़िटनेस से ज़्यादा आपकी पेशेंस को चेक करता है, इसलिए जितना काम और पेशेंट रहोगे उतना ही आसान आगे का रास्ता होगा। मेरे भी मन में बहुत से डर थे, बहुत से ख्याल घूम रहे थे, कुछ अच्छे पर ज़्यादातर बुरे, इसलिए भी क्योंकि मैं इस सफ़र पर अकेली थी। मगर इसी डर को पीछे छोड़ने के लिए तो मैं अकेली निकली थी। यही खुद को समझाते हुए मैं चलती रही, इसी विश्वास के साथ कि एट द एंड एवरीथिंग वुड बी वर्थ इट। और ऐसे ही चलते चलते मैंने ये ट्रैक 7 घंटों में पूरा भी किया एंड एवरीथिंग वाज एक्चुअली वर्थ इट एट द एंड। केदारनाथ मंदिर की पहली झलक पाते ही सारी थकान दूर हो गई, मगर अभी भी इस अग्नि परीक्षा का अंतिम पड़ाव बाकी था। इस 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होना। करीब 2 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली दर्शन हुए। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। दर्शन करके रूम ढूंढने निकली तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब पता चला कि मंदिर के आसपास के कमरों का किराया 7 से 10 हज़ार रुपये था। मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे बेस कैंप है, जहाँ रहने के काफ़ी ऑप्शंस तो थे, मगर वापस पीछे जाने की ताकत मुझ में बिल्कुल नहीं बची थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये गेस्ट हाउस मिला, जो मंदिर के बिल्कुल सामने था। यहाँ के कमरे तो बजट से एकदम बाहर थे, मगर ये डॉर्म जैसा कुछ मिल गया, जो रात बिताने के लिए काफ़ी था। कुछ घंटों आराम करने के बाद शाम की आरती देखने मंदिर पहुँची तो याद आया कि आज तो दिवाली है। दियों और लाइट्स की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। पूरे धाम में बाबा केदार के जयकारों की आवाज़ गूंज रही थी। शाम को आरती देखकर मन को जो सुकून मिला, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आरती के बाद शुरू होती हैं दिवाली सेलिब्रेशंस। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने खूब मिलकर दिवाली मनाई। कोई दिया जलाकर त्योहार मना रहा था तो कोई पटाखे फोड़कर, कोई नाचकर तो कोई मिठाइयाँ बांटकर, कोई पूजा अर्चना कर तो कोई कंपकंपाती ठंड में आग सेक कर।
कोई परिवार के साथ तो कोई अकेले। सभी लोग अपने अपने तरीके से इस दिन का पूरा मजा उठा रहे थे। तो मैं भी पीछे कैसे रहती, कुछ दिए जलाकर थोड़ा योगदान मैंने भी दिया। मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्री आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल भी है, जिसका निर्माण कुछ ही समय पहले हुआ था। गुरु शंकराचार्य ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए थे। सुबह जैसे ही आंख खुली, मैं आखिरी बार मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गई। शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे ये बड़ी सी चट्टान है, जिसे भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। कहते हैं कि 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तब ये चट्टान पानी के बहाव के साथ तेज़ी से आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। चट्टान की मदद से बाढ़ का पानी 2 भागों में बंट गया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी कंपाउंड में आप अपना टेंट भी लगा सकते हैं या होटल से टेंट किराए पर लेकर भी रह सकते हैं। केदारनाथ से कुछ आधा किलोमीटर ऊपर की तरफ स्थित है बैकुंठ भैरव का मंदिर। शायद आपको मालूम हो या नहीं, मगर जहाँ पर भी भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ काल भैरव का भी मंदिर बना है। मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना शिव के दर्शन पूरे नहीं होते। ये भी कहा जाता है कि जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, तो भैरवनाथ जी ही केदार नगरी की रक्षा करते हैं। जाते समय मंदिर को एक आखिरी बार दूर से देखा और खुद से वादा किया कि जल्द ही वापस लौटूंगी। केदारनाथ से गौरीकुंड पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग गए, क्योंकि वापस उतरते वक्त मैं मस्त खाते पीते और आराम करते हुए आई। दिवाली का टाइम था, तो कोई भी टैक्सी ऋषिकेश जाने को तैयार नहीं थी, ना ही कोई बस चल रही थी। जैसे तैसे 3 कैब्स बदलकर ऋषिकेश पहुंची तो पता चला कि चंडीगढ़ की बस अब सुबह ही मिलेगी। रुकने का मन नहीं था, तो अपना लक आजमाते हुए ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए बस पकड़ी और लकीली वहां चंडीगढ़ की लास्ट बस खड़ी थी। इस तरह मैं 3 कैब्स और 2 बसेस बदलकर 12 घंटे का लंबा सफ़र तय कर फाइनली वापस घर पहुंच गई। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप केदारनाथ या कोई भी यात्रा कर रहे हैं, तो कृपा करके उसे अपने दम पर करें, वरना ना करें। किसी बेजुबान जानवर के सहारे यात्रा करना मुझे तो जायज़ नहीं लगता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।